आंशिक उत्तर विनोद जी दे चुके हैं। अगर उस रूप में देखें कि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो दो समानांतर सत्ता केंद्र बन जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर जो आदमी 130 साल पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो अपनी हैसियत, अपना कामकाज, अपनी पसंद नापसंद अपने कामकाज में दिखाएगा ही, और निश्चित तौर पर उन स्थितियों में टकराव पैदा होता है। मैं जो शुरू में बात अधूरी छोड़ दी थी उसे पूरा कर देता हूं। विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब भी गैर गांधी नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने, उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे गांधी नेहरू परिवार से। चाहे कामराज हो, जो कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन बाद में उनकी स्थितियां इंदिरा गांधी के साथ क्या हुई कि उन्होंने अपना एक काकस बना लिया, जैसे सिंडिकेट कहा गया। एस निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद में ब्रह्मानंद रेड्डी एक दौर में आए। ये सारे लोग गांधी नेहरू परिवार के साथ सहज नहीं रहे और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी टूटती और बिखरती रही। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव सबको याद है। इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया था। कोई कल्पना कर सकता था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हुई सर्वोच्च नेता को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट, निलंबन भी नहीं। तब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। लेकिन ये वो दौर था जब कांग्रेस सत्ता में थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके पास बहुमत था। तब कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष बना रहता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और बार बार इसीलिए कांग्रेस सत्ता में आती रही। लेकिन अब कांग्रेस 8 साल से सत्ता में नहीं है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास वो अथॉरिटी, वो ताकत नहीं बची है। राज्यों में सरकारें नहीं है, छत्रप सब बिखर चुके हैं। जो बड़े जमीनी छत्रप थे वे अपनी अपनी पार्टियां बनाकर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने संगठन चला रहे हैं। दुकान भी कहना नहीं चाहिए, उनका अपना जनादेश प्राप्त करके सत्ता हासिल की उन्होंने। एक बात मैं जरूर आपसे टोकना चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पपेट करने का काम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उनका आईटी सेल, उनका सोशल मीडिया करता है। हम और आप कैसे कह सकते हैं? जो व्यक्ति निर्बाध रूप से 10 साल प्रधानमंत्री रहा, वो पपेट कैसे कहलाया जा सकता है? सारे फैसले उन्होंने महत्वपूर्ण किए। एक अवसर पर एक ऐसा फैसला करने जा रहे थे जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया। इसके बावजूद क्या नरेंद्र मोदी को आरएसएस का पपेट आप कहते हैं अपनी डिबेट में? कभी मैं भी नहीं कहना चाहूंगा। हो सकता है वे पपेट ही हों, और हो सकता है वो पपेट बनने को तैयार नहीं, इसलिए संघ उनसे असहज हो रहा हो। अगर अगर मनमोहन सिंह पपेट कहला सकते हैं तो मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी तो एक बहुत ही अदनी सी, बहुत ही छोटी सी कद काया वाली एक कठपुतली है संघ के हाथों में। मनमोहन सिंह तो पढ़े लिखे आदमी थे, ये तो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है, ज्यादा दिन रात झूठ बोलते हैं। एक नागरिक के रूप में मैं स्पष्ट कह सकता हूं। अब आपने जो सवाल पूछा कि कांग्रेस का भला होगा या बुरा होगा, यह सचमुच चुनौतीपूर्ण सवाल है और इसका जवाब भविष्य के गर्त में है। जब जब ऐसे अवसर आए, सीताराम केसरी के समय हम सब जानते हैं कितने कितने विभाजन हुए। तिवारी कांग्रेस बन गई, विकास कांग्रेस माधवराव सिंधिया ने बना ली, प्रणब मुखर्जी भी अलग राह पर चल पड़े थे। कितने सारे ऐसे विभाजन उस दौर में हुए हैं और अंत में गांधी परिवार को फिर से संभालना पड़ा। बस एक अंतर इस बार आएगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कम से कम दृश्य रूप में, सामने दिखने के रूप में ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि वे दोनों किसी पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। सोनिया गांधी तो स्वाभाविक है, उनकी आयु और अस्वस्थता के चलती है, जब वो प्रधानमंत्री बन सकती थी तब उन्होंने सेंट्रल हॉल में मना कर दिया। राहुल गांधी के पास अभी है अवसर। इसके बावजूद जो मुझे लगता है, जो राहुल गांधी की जो मंशा है, उनकी जो जिद है, उनका जो जुनून है, वो पार्टी और उसके वैचारिक धरातल को वापस लाने की कोशिश है। और अगर वो ये करते रहे कि मैं प्रधानमंत्री भी नहीं बनूंगा, यद्यपि मैं आपकी एक डिबेट में कह चुका हूं एक चैनल पर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे अगर 200 कांग्रेस के सांसद जीत गए तब भी। उस दिन के भाषण का मजमून भी हम और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद राहुल गांधी डाइस पर जाकर कहेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, और पता नहीं किसका नाम सुझा देंगे। तो फिलहाल वो जिस राह पर चल पड़े हैं, कांग्रेस को जीवित करने के लिए, खुद को दोबारा जीवित करने और साबित करने के लिए, 2018 में उनके नेतृत्व में कम से कम हिंदी बेल्ट में ही, जैसे बीजेपी का गढ़ समझा जाता है, राहुल गांधी अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। लेकिन उसके बाद की विफलताएं और उससे पहले की भी बहुत लंबी फहरिस्त है राहुल गांधी खाते में नाकामियों की।
उससे उबरने की कोशिश वे कर रहे हैं। अब पार्टी के सामने चुनौती ये है, ये जो आपने दो ध्रुवी बात की कि दुनिया के तमाम देशों में इस तरह के राजनीतिक दल हैं जहां देश का नेता जो सरकार में बैठी पार्टी होती है वो कोई और होता है और संगठन का अध्यक्ष कोई और होता है। हमें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, वे ऐसी ही किसी आदर्श की कल्पना लेकर यात्रा पर निकल पड़े हों। वे, आपको याद होगा, यूथ कांग्रेस के चुनाव करा डाले हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव ऐसे हो रहा है कि दुनिया के सारे लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां, सारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी और राहुल और सोनिया गांधी पर ही है। अब आज एक नया फरमान आया है कि कोई भी आदमी, कोई पदाधिकारी प्रचार नहीं करेगा। कितना लोकतंत्र बहाल करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, वो भी उस दौर में जहां चुटकियों में जेपी नड्डा दूसरी बार अध्यक्ष बन जाते हैं। एक अंतिम बात, लोग कहते हैं सब कांग्रेस अध्यक्ष कमजोर रहेंगे। हम नहीं जानते वो कमजोर होंगे कि मजबूत होंगे, लेकिन जब पार्टी सत्ता में होती है तब अलग बात होती है, जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है तब अलग बात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बंगारू लक्ष्मण, कृष्णमूर्ति और आज जेपी नड्डा कितने मजबूत पार्टी अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा को हाथ पकड़कर अमित शाह पीछे चलहट कर देते हैं। ये चलहट तो मेरा शब्द नहीं है, सोशल मीडिया पर उस वीडियो के साथ लिखा जा रहा है। मैं किसी नेता के लिए ऐसे सम्मानजनक शब्द नहीं बोलता। तो जिस पार्टी में बंगारू लक्ष्मण जैसे अध्यक्ष हो गए हों, कृष्णमूर्ति जैसे अध्यक्ष रह गए हों, ऐसे ही दूसरी पार्टी में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अध्यक्ष रह जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। अगर उसकी दशा नहीं सुधरनी होगी तो नहीं सुधरेगी, और अगर सुधरनी है तो पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी का ये जो मेंटोर बनने वाला है राहुल गांधी, इन दोनों को मिलकर अगर काम कर सकेंगे, करना होगा, तो ही पार्टी का उद्धार होगा। विनोद जी जो कह रहे हैं उनकी चिंता से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। अगर ये फिर भी लड़ते रहे, दोनों की अपनी अपनी कोटरियां बन गई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।